हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पानीपत चैप्टर की कार्यकारिणी की मीटिंग हुई। इसमें एडवाइजर सीनियर सीए शशि चड्ढा ने कहा कि 1 जनवरी 2022 से हैंडलूम प्रोडक्ट पर जीएसटी 12% होने जा रही है, लेकिन रेट को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार स्थिति स्पष्ट करे, नहीं तो उद्यमियों की परेशानी आगे और बढ़ने जा रही है। उन्होंने कहा कि चैप्टर 57 को लेकर अभी भी कंफ्यूजन है। कारपेट को ही ले तो कोई 5% तो कोई 12% जीएसटी लगाकर माल बेच रहा है। चैम्बर की बैठक बुलाई गई है, क्या इसमें निर्णय लिया गया? आज हमारी जो है एक इंट्रोडक्शन मीटिंग थी। इसमें हमने अपने जो है शहर के बड़े मौजूदा लोगों को पैटर्न बनाया है और साथ में नए एजुकेटिव मेंबर्स भी शामिल किए। चैम्बर का जिस हिसाब से दायरा बढ़ रहा है उस हिसाब से हमने लोगों को जोड़ने की कोशिश की है। साथ ही इस बार हमने एक नया क्रम शुरू किया कि कुछ नए मेंबर जो बने हैं उनको हमने इसमें यहाँ बुलाकर सम्मानित किया। सबसे पहला हमारा मुद्दा यही था कि भाई हम लोगों को इंट्रोड्यूस करें और चैम्बर की एक आइडेंटिटी को अपनी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि कोविड टाइम होने की वजह से काफ़ी समय से चैम्बर्स की मीटिंग नहीं हुई थी। तो इस मीटिंग का क्रम अब हमने शुरू किया है और भविष्य में इसी ढंग की मीटिंगें हम लोग करते रहेंगे। कोविड के बाद जिस तरह की बैठक काफ़ी टाइम बाद हुई है, उसके बाद भी व्यापारियों में कई तरह के आर्थिक सामना भी करना पड़ा है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी व्यापारियों को जीएसटी को लेके, आज जीएसटी के मामले में शशि चड्ढा जी ने जो विचार अपने रखे, लोगों को बहुत कुछ अवगत कराया। आने वाले समय के अंदर एक व्यापारी को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। उन्होंने बड़े ब्रीफ ढंग से, अच्छे ढंग से लोगों को समझाया। साथ में उन्होंने एक चीज़ और बताई कि 10 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर करने वाले व्यापारी का कोई भी ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, कोई इनकम टैक्स का ऑडिट होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोगों को नहीं जानकारी थी वो जानकारी उन्होंने दी। लोग कम से कम कैश ट्रांजेक्शन को करें, जिससे कि व्यापारी अपने माध्यम को सामने गवर्नमेंट के रख सके और गवर्नमेंट से सुविधाएं ले सके। अभी एक मामला था 5% और 12% टैक्स का। आज कॉटन यार्न के ऊपर 5% टैक्स है, जबकि कपड़े के ऊपर 12% गवर्नमेंट ने टैक्स किया। हिंदुस्तान, क्योंकि यहाँ महात्मा गांधी का एक मतलब है, वो है स्टेट है, तो जब महात्मा गांधी ने चरखा से सूत बनाकर और लोगों को जो है बढ़ाने का मौका दिया, आज उसी क्रम में अगर मशीनें आ गई हैं, मगर एक इंडिया की जो पहचान है कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए, कहीं ऐसा ना हो जीएसटी के चक्कर में हम अपनी पहचानों को भूल जाए। हमें उसके लिए सोचना चाहिए। पहले गवर्नमेंट कांग्रेस के टाइम में बहुत सी ऐसी गवर्नमेंटें थी जो है जिन्होंने छूट दी थी, कॉटन के ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं। बुनकर सोसाइटियाँ, बुनकर केंद्र, ये सब चीज़ें बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि सरकार चाहती थी हमारा भारत में हैंडीकैप वर्क्स वो आगे बढ़े और लोगों को उसकी चाहत बढ़े। आज भी इंडिया से बाहर जितना भी माल जाता है उसका 60% माल कॉटन संबंधित ही है, मगर जब 12% टैक्स का मामला आएगा तो इसका इफेक्टेड लोकल मार्केट में भी काफ़ी पड़ेगा और बाहर के लोगों को भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कम और ज्यादा दोनों व्यापारियों के लिए नुकसानदायक है। मीटिंग में बिजली कटौती और इंडस्ट्री को सिर्फ 8 घंटे चलाने की अनुमति पर भी चर्चा हुई। मार्च में नई कार्यकारिणी के गठन के बाद यह पहली मीटिंग थी। इसे इंट्रोडक्शन मीटिंग नाम दिया गया। शशि चड्ढा ने कहा कि अगर किसी आइटम पर 12% जीएसटी है, लेकिन जानकारी के अभाव में व्यापारी और कारोबारी सिर्फ 5% जीएसटी पर माल बेच रहे हैं, तो आने वाले दिनों में कारोबारियों को अपनी जेब से 7% जीएसटी देनी होगी। जी सर, काफ़ी समय बाद इस तरह की चैम्बर की बैठक बुलाई गई है, क्या इसमें डिसीजन लिया है? आज चैम्बर की बैठक के मुख्य उद्देश्य जो पानीपत की इंडस्ट्री के अंदर इस समय बेसिकली प्रॉब्लम चल रही हैं, उसी के रिगार्डिंग ये मीटिंग बुलाई गई। इसके अंदर अभी एक जो मुद्दा आया है, नया मुद्दा तो यह है कि 1 जनवरी से हमारे यहाँ जितनी भी हैंडलूम प्रोडक्ट है उसके ऊपर जीएसटी 5% से 12% की जा रही है। हम लोग इसके लिए सरकार को अपनी प्रेजेंटेशन देंगे और उनसे अपील करेंगे, खास करके भारत सरकार से, कि वो कपड़े को 5% पे ही रखे, क्योंकि पहले ही ये कपड़ा टैक्स फ्री होता था जीएसटी से पहले।
सेकेंडरी, हमने अपने सभी साथियों से, जो हमारे व्यापारी भाई यहाँ आए हुए थे, उनसे एक अपील की कि शहर के अंदर इंडस्ट्री को लेके समय समय पर सरकार की कुछ ऐसी नीतियाँ आ जाती हैं कई बार, जिसको जब तक हम लोग आपस में बैठ के विचार विमर्श नहीं करेंगे, हम सरकार से प्रॉपर वे से उसकी डिमांड नहीं रख सकते। सरकार, चाहे हरियाणा सरकार है चाहे भारत सरकार है, वो इस समय कहीं ना कहीं एक तरीके से इंडस्ट्री के फेवर में है। लेकिन होता क्या है कि वहाँ पे जो ऑफिसर लोग हैं वो कई बार बिना किसी व्यापारी संस्था को बिठाए जो कमरे में बैठ के डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन इंडस्ट्री के खिलाफ हो जाते हैं या कहीं ना कहीं इंडस्ट्री उससे सफ़र करती है। अभी पिछले दिनों जैसे कि 1 तारीख के आसपास 1 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन आया सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से कि कोई भी एनसीआर के अंदर जो इंडस्ट्री है बॉयलर से रिलेटेड वो नहीं चलाई जाए, क्योंकि इससे हमारा प्रदूषण बढ़ रहा है। तो मैं ये कहता हूँ, जब हमारे को कोई भी परमिशन शुरू में दी जाती है, जब हम पोल्यूशन बोर्ड से परमिशन लेते हैं, तो हमें उस समय उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए और उस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कुछ चीज़ें बताई गई थी, जैसे कि वेट स्क्रबर। हम लोगों ने अपनी इंडस्ट्री के अंदर वो लगाया। जब हमारा धुआं वाइट जा रहा है, हमारा धुआं ही नहीं निकल रहा वहाँ से, तो हमारी इंडस्ट्री पोल्यूशन कैसे कर रही है। हमने उन दिनों जो यहाँ पे आरओ साहब हैं उनसे डिस्कस किया कि पानीपत का अगर हम पोल्यूशन कंट्रोल देखें या इस समय IQ देखें तो वो तकरीबन 175 और 200 के बीच में है। दिल्ली 400 है। तो जब पानीपत इंडस्ट्री होने के बाद 200 से डाउन है या बिलो 200 है, तो हम किस वजह से इंडस्ट्री पानीपत की बंद करना चाहते हैं। हमने ये अपनी बात रखी। जीटी रोड के बारे में बता रहे हैं। जीटी रोड से जो ट्रैफिक गुजरती है उस व्हीकल का पोल्यूशन इतना है जो यहाँ का AQI जो है जो भी है वो खराब करते हैं। इंडस्ट्री सिर्फ बदनाम है। इंडस्ट्री जो है हर तरह से डरती है और अपना हर तरह से वो पैरामीटर जो उनके कंट्रोल पैरामीटर उसके अंदर काम करती है। ये तो एक्चुअली सब मतलब ये है कि बिजनेसमैन का ये ओपिनियन है कि ये पानीपत जो NCR से बाहर होना चाहिए। जब तक NCR से बाहर नहीं होगा इंडस्ट्री चल नहीं सकती। दूसरे यहाँ पे 1 जनवरी से जो है GST जो 5% का कम बढ़ गया ऊपर, वो 11% कर दिया गया, 12% कर दिया गया है। अब 7% जो है गवर्नमेंट को तो हर महीने देना पड़ेगा और जो आगे जिसको माल सेल करेंगे हो सकता है उनसे पेमेंट 3 महीने मिले, 4 महीने मिले। यहाँ सारा सिस्टम जो है पानीपत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का खराब हो जाएगा।